दोस्तों आज हम बनाएंगे 4 अलग-अलग तरीकों से प्याज के पराठे जिन्हें आप नाश्ते, लंच बॉक्स और दोपहर के खाने और रात के डिनर में बना सकते हैं। इन पराठों को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कम सामान लगता है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीके से बनाएंगे और बिल्कुल अलग-अलग मेथड है। सबसे पहले बनाएंगे हम हरे प्याज का पराठा, तो उसके लिए मैंने 4-5 हरे प्याज को काट लिया है, साथ ही में थोड़ा धनिया पत्ती भी काटा है और हरे प्याज को काटने से पहले धो लीजिए ताकि इसमें पानी ना रहे। अब मैंने एक टमाटर को चॉप करके लिया है और साथ ही में ले लेंगे गेहूं का आटा। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी जितना गेहूं का आटा लेना है, क्योंकि आधी कटोरी मुझे इसमें बेसन भी डालना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, आधी कटोरी गेहूं का आटा रोक दूंगी और बेसन डालूंगी इसकी बजाय। थोड़ा सा हम अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और 1 चम्मच के जितना जीरा डालेंगे। अब स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, उसके बाद 1 छोटे चम्मच जितना देसी घी डालेंगे और अब 1 कटोरी भर के मैंने पानी भी ले लिया है। तो सभी चीज़ें नाप के डालेंगे ना, तो आपके पराठे या फिर जो चीले हैं हरे प्याज के बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और सुपर हेल्दी रहते हैं। तो पूरा का पूरा 1 कटोरी मैंने पानी डाल दिया है और इसी टाइम पे मुझे याद आया था कि मेरा जो बेसन है वो रह गया है, साथ ही में हींग का पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें और पानी डालेंगे, तो 1 कटोरी पानी मैंने डाल दिया है और आधी कटोरी पानी में और डालूंगी इसमें। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, ताकि इसमें प्याज कम ना हो जाए और हमें आटे की जो है क्वांटिटी बढ़ानी ना पड़े। इस तरह का घोल रखेंगे हम मीडियम थिकनेस वाला और 1.5 कटोरी जितना हमारा पानी लग चुका था। अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसके इस तरह से चीले या फिर पराठे बना देंगे। दोस्तों जो नॉर्मल गेहूं के आटे के चीले होते हैं उससे अलग होता है इसका टेस्ट, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और वैसे भी हरे प्याज की सब्ज़ी बच्चों को नहीं भाती है, बड़ों को भी नहीं भाती है अक्सर। तो आप इस तरह से चीले बना के दे सकते हैं, नाश्ते में नाश्ता भी हो जाता है और काफ़ी हेल्दी सा भी रह जाता है। तो अगर ज़्यादा मोटी थिकनेस का हो जाए तो थोड़ा हाथों पे पानी लगा के इसे इस तरह से पतला कर दीजिए। उसके बाद देसी घी, बटर या फिर तेल कुछ भी हल्का फुल्का लगा के बना दीजिए। और आप चाहे तो बिना तेल घी बटर के भी बना सकते हैं, नॉन स्टिक पैन पे या तवे पे, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए मैंने इसे अल्टा पलटी करके बहुत ही बढ़िया सा सेक लिया है और इसे आप गर्मा गर्म ठंडा कैसा भी खाए, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये देखिए इस तरह से मैं 2 बना लूँगी और इसे तो आप सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर दही हो तो फिर और भी अच्छा लगेगा। तो अब बनाते हैं दूसरा पराठा। ये पराठा आप जो सुबह लंच बॉक्स देते हैं ना बच्चों को, उसमें ट्राई कर सकते हैं। मैं अक्सर सुबह के लंच बॉक्स में ही बनाती थी, क्योंकि सुबह के सब्जी का मुझे वो नहीं रहता था कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो मैं ये पराठे बना देती थी, बच्चे भरपेट खाते थे। 3 बड़े प्याज को मैंने बारीक काटा है, धनिया पत्ती और 1 हरी मिर्च भी काट दिया है। और अब हमें क्या करना है, इसके अंदर डालना है सौंफ 1 चम्मच और अब डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच के जितना, या तीखा जितना बच्चे पसंद करते हैं उतना। सूखा पुदीना डालेंगे 1 चम्मच के जितना। साथ ही में मैंने यहाँ पे दही वाला जो मसाला, दही वड़े वाला जो मसाला होता है ना, लाल मिर्च, नमक और भुना जीरा पाउडर, वो तीनों मिला कर रखा था, वो भी डाल दिया है। काला नमक डाला है 1 चम्मच और थोड़ा सा मैंने इसमें नींबू का रस भी डाला है। अब इसमें और ज़्यादा स्वाद बढ़ाने के लिए मैंने लिया है रतलामी सेव, जो तीखा वाला आता है ना, लौंग काली मिर्च का, वो लिया है। साथ ही में भुना चना लेना है 1 मुट्ठी भर, बस इतना ही। मतलब कि अगर रतलामी सेव हमारी 1 कटोरी है तो आधी कटोरी जितना हमें भुना चना लेना है और इन सबको पीस के इस प्याज के मसाले में मिला देना है। ये देखिए ये जो मसाला है जितना पड़ा रहेगा उतना अच्छा पराठा बनेगा आपका। तुरंत ऐसा नहीं है कि बनाते ही मसाला और पराठे बनाएं, ये पड़ा रहता है, प्याज सॉफ्ट हो जाते हैं तो आपके पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं और फूले फूले बनते हैं। तो मैं तो तुरंत ही आटा लगा के इनके पराठे बना रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये प्याज थोड़े कड़क से होते हैं तो मेरा पराठा नहीं फूलेगा, पर अगर आप थोड़ी देर रखेंगे तो इसके पराठे ज़रूर फूलेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे ये जो नॉर्मल आटा होता है ना, बस उसी के अंदर नमक डाल के ही गूथा हुआ आटा है, कुछ भी नहीं डालना है आटे में। रोटी के लिए ही आटा लगाती हूँ, वैसा ही आटा लगाती हूँ मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए और इस तरह से पराठे बनाती हूँ। इन पराठों को थोड़ा आप ज़्यादा ही बनाइएगा, क्योंकि बच्चों के जो फ्रेंड होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, इसलिए थोड़े ज़्यादा क्वान्टिटी में बना दीजिएगा। थोड़ा तीखा कम तीखा आप अपने हिसाब से कीजिए। मैंने थोड़े कम तीखे बनाए इन पराठों को। अब देखिए इन पराठों को बहुत ही आराम से इस तरह से कटोरी नुमा शेप देना है आटे को, लोई को, और उसके बाद इसमें फिल कर देना है। जितना आप भर भर के बनाएंगे उतना अच्छा पराठा बनेगा। इस पराठे को आराम से सूखा आटा डाल के बेल सकते हैं और इसके बाद में हम इसे सेकेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, नहीं तो कड़क कड़क लगता है ये पराठा।
थोड़ी सी मोटी थिकनेस में हम इस पराठे को बेलेंगे, उसके बाद सेकेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मसाले को आप थोड़ी देर रख देते हैं, प्याज के मसाले को, उसके बाद पराठे बनाएंगे तो आपके ज़रूर फूलेंगे। मैंने जो 2 पराठे कैमरे के सामने बनाए हैं, बस वही नहीं फूले, और कुछ देर बाद में मैंने जब और पराठे बनाए तो बाकी के 8 पराठे मेरे पूरे फूले फूले बने। तो घी, तेल, बटर कुछ भी लगा के इन पराठों को सेक लीजिए। उसके बाद आप इसे सर्व कीजिए। कुछ भी नहीं डालेंगे तो भी लंच बॉक्स में बच्चे खा जाएंगे। फिर भी आप सॉस और दही के साथ सर्व कीजिए, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं सुबह नाश्ते में मतलब लंच बॉक्स में बच्चों को बना के देती थी, और हम मियाँ बीबी जब दोपहर का खाना खाते थे तब यही पराठे खाते थे दही के साथ। सब्जी भी नहीं बनानी पड़ती थी और तेल बिल्कुल भी उपयोग में नहीं आता है। घी के साथ बस सेक लीजिए, खाने में बहुत ज़्यादा यूनिक टेस्ट आता है इसका। पुदीना पत्ती ज़रूर डालिएगा, पुदीना पत्ती से इस पराठे में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने मेरी वीडियो को अगर लाइक नहीं की है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब तीसरे पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी भर के कद्दूकस किया हुआ प्याज लिया है। इसमें आधा कटोरी हम कद्दूकस किया हुआ आलू ले लेंगे, और अब ले लेंगे अदरक का पेस्ट, साथ ही में धनिया पत्ती और नींबू का रस लेंगे। अब ले लेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी, जिससे कि बहुत यूनिक टेस्ट आएगा पराठों में। अब 1 चम्मच जितना मैंने तेल लिया है, और अब डाल देंगे हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर, नमक डालेंगे, फिर डालेंगे थोड़ा सा जीरा, और अब थोड़ा सा हल्दी का पाउडर भी डालेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा 2 पिंच जितना अजवाइन भी डालूंगी, और उसके बाद इन सभी चीज़ों को मिला दूंगी। तो अब हम प्याज के आटे में आटा लगा के पराठा बनाएंगे, और इसमें हम पनीर को फिल करेंगे ताकि बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो 1 कटोरी मेरे पास में आलू, और 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ प्याज, और आधी कटोरी आलू था ना, तो मैंने 1.5 कटोरी जितना इसमें आटा डाला है। कटोरी के नाप से डालेंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा, नहीं तो आटा आटा लगता है, फिर वो पराठे नहीं लगते, प्याज का टेस्ट नहीं आता है। तो मैंने बहुत ही थोड़ा सा पानी डाल डाल के इसका थोड़ा सख्त सा आटा लगाया है, क्योंकि जैसे जैसे पड़ा रहेगा ये थोड़ा सा लूज़ हो जाता है आटा, इसलिए आप थोड़ा सा सख्त लगाइएगा। मैं तो क्या तुरंत ही इसकी लोइयाँ बना देती हूँ ताकि ये बार बार हाथों पे ना चिपके, क्योंकि कच्चा है प्याज तो इसके अंदर से पानी निकलने लग जाता है, इसलिए आप एक ही बार में सारी लोइयाँ बना दीजिए। तो मैंने यहाँ पे 6 लोई बनाई है, और इन लोइयों के अंदर मैं कद्दूकस किया हुआ ये जो पनीर है मेरे पास, ये फ़िल करूँगी। पनीर, चीज़ कुछ भी फ़िल करके बनाए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं इस तरह से बने हुए पराठे। अब बस इसके अंदर हमें इस तरह से पनीर को भर देना है और पराठों को बना देना है। तो आप चाहे तो सिंपल भी बना सकते हैं। और दोस्तों, आपने ये प्याज के पराठे कहाँ से देखे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, मैंने पराठा बेल लिया है, और इसी तरह से मैं, जैसे मैंने पहले में पराठा सेका था वैसे ही सेकूंगी। तो इन पराठों को तो आप तेज़ आग में ही सेकिएगा। तेज़ आग में सेकने से क्या होता है, पराठे ज़्यादा कड़क नहीं होते हैं, नरम के नरम बने रहते हैं। वरना जब हम आटे में कुछ भी चीज़ डाल के गूँथ के और पराठे बनाते हैं ना, तो धीमी आग पे सेकने से वो कड़क हो सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा उन्हें तेज़ आग पे ही सेकिएगा। देखिए, पराठा ये वाला तो मेरा नहीं फूला है, और ये वाला जो पराठे होता है ना, ये नहीं फूलते हैं, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। और वो वाले पराठे थोड़ी देर मसाला रखा रहता है तब फूलते हैं, क्योंकि जो रोटी ऊपर की होती है वो डैमेज नहीं होती है, उसमें छेद नहीं होते हैं, तो वो फूल जाते हैं, उसमें हवा भर जाती है तब। इन पराठों को आप इस तरह से थोड़ा सा काट के सर्व करेंगे तो गरम गरम से हाथ भी नहीं जलेंगे, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे दही के साथ। सॉस के साथ भी दे सकते हैं और अचार के साथ भी खा सकते हैं इन पराठों को। तो ये देखिए, हमारे 3 पराठे बन गए। अब चौथा पराठा था जो है ना, वो तो आपके दिल के करीब होने वाला है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच धनिया लिया है मैंने, साथ ही में 2 सूखी लाल मिर्चें। इन्हें हम सेक लेंगे थोड़ा सा धीमी आग पे। हल्का सा कलर चेंज होने तक सेकना है ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए और खुशबू बहुत अच्छी आए पराठों में। अब देखिए, मैंने यहाँ पे इन्हें सेक के एक प्लेट में निकाल लिया है। इन्हें हमें दरदरा करना है, पाउडर नहीं बनाना है। अब इसी कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच जितना तेल लिया है, इसमें जीरा और राई चटकाएंगे। फिर हम ले लेंगे 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और 3 बड़े प्याज लेंगे। इन प्याज को हमें थोड़ा मोटा काटना है, ज़्यादा बारीक नहीं काटना है। अब अदरक का पेस्ट डालेंगे, फिर डाल देंगे थोड़ा सा हींग का पाउडर, और इन सबको हमें अच्छी तरह से भुनना है। तो प्याज, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च कुछ भी कच्चा ना रहे, एकदम बढ़िया सा भून लेंगे। जैसे ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट होने लगेंगे, थोड़े से सॉफ्ट होने लगेंगे, उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे
बाकी की चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले दरदरा किया हुआ सौंफ, जीरा, धनिया और सूखी लाल मिर्च, साथ ही में थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और अब डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा-सा हल्दी का पाउडर डालेंगे, फिर डाल देंगे काला नमक। अब हमें इसमें डालना है गरम मसाला पाउडर। तो ये मेरा ठंडा वाला गरम मसाला पाउडर है, जो कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में शेयर किया था। अब मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। धीमी आँच पे हम 3 से 4 मिनट इन्हें भूनेंगे। मसालों को बहुत ही अच्छा सा भूनना है। जैसे ये भून जाएंगे, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और उसके बाद में हम इसमें आलू कद्दूकस कर देंगे। वैसे अगर आपको आलू का ऑप्शन नहीं रखना है तो आप इसमें भुना हुआ बेसन डाल सकते हैं। बेसन से भी ये पराठे जो है बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको। अब मैं इसमें नींबू का रस डाल दूंगी, साथ ही में धनिया पत्ती भी डालूंगी और उसके बाद इन्हें अच्छी तरह से मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में 3 बड़े प्याज थे ना, उसके साथ सिर्फ 1 आलू लेना है हमें, मीडियम साइज़ का। ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ बाइंडिंग करनी है मसाले में, क्योंकि प्याज बिखरे बिखरे रहेंगे तो फिर पराठे में फील करने में और बेलने में दिक्कत होगी। चटनी बनाने के लिए 3 टमाटर, और क्योंकि टमाटर खट्टे नहीं हैं तो थोड़ी सी इमली ले लेंगे। इन्हें हम 2 सीटी आने तक पका लेंगे आधे कप पानी में। हमारा ये जो मसाला है ये भी ठंडा हो गया है, तो इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसे मैं साइड रखूँगी, उसके बाद में इसका आटा लगाऊंगी। तो ये जो स्पेशल पराठे बन रहे हैं इसके लिए थोड़ा सा आटा अलग तरीके से लगाएंगे। 3 कटोरी गेहूं के आटा लिया है मैंने, इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। फिर डाल देंगे हम इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी, और अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद में हम सभी चीज़ें मिला देंगे और अब इसमें मोयन डालेंगे। क्योंकि ये जो पराठे हैं मैं कचौरी के टेस्ट के बना रही हूँ, तो प्रिपरेशन पूरा ही वैसा ही है, पर हमें इसे तलना नहीं है, बस पराठे के शेप में बनाना है। अब मैंने मोयन डाला है, मुट्ठी बनने जितना मोयन डालना है। तेल घी कुछ भी डाल सकते हैं आप, चाहे तो तेल को रिप्लेस करें और घी डाल दीजिए पिघाल के। अब इसमें पानी डालना है, तो पानी डाल के मैं मीडियम सख्त आटा गूँथूँगी, क्योंकि अगर ये आटा थोड़ी देर रखा रहता है तो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है। इसलिए मैं मीडियम थिक सा आटा लगा के और इसकी चटनी बनाऊंगी पहले, और इस आटे को गीले कपड़े से ढक के रखूँगी। तो देखिए 2 सीटी के अंदर टमाटर बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। और इन पराठर जो टमाटर है, इन टमाटर को हम छिलका निकाल लेंगे पहले, उसके बाद इसे मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। तो इमली से थोड़ी सी खट्टी सी हो जाती है चटनी, तो स्टोर करने में भी सही रहती है, ख़राब नहीं होती है। साथ ही में अगर टमाटर सलाद वाले हैं, कम खट्टे हैं, तो आप इमली डाल के पका सकते हैं। इन्हें ग्राइंड कर लेंगे, तब हम तड़का लगाएंगे। उसके बाद देखिए थोड़ा सा तेल में जीरा चटकाया मैंने, उसके बाद पिसा हुआ मैंने डाल दिया है ये टमाटर और इमली। इमली से इसका जो कलर है थोड़ा सा डार्क हो जाता है। उसके बाद इसमें लाल मिर्च का पाउडर और स्वाद के अनुसार हम काला नमक डालेंगे, सिंपल नमक भी डाल सकते हैं। फिर काजू और किशमिश डालेंगे। अगर काजू नहीं हो मेरी तरह तो केवल किशमिश डाल दीजिए, आपका तो चटनी बहुत टेस्टी बनेगा। और मीठे के लिए आप इसमें गुड़ और शक्कर दोनों डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पे शक्कर डाला है, इसे थोड़ा सा पकाया है 3 से 4 मिनट। उसके बाद इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है, पहले नहीं डाला है जीरा पाउडर। जीरा पाउडर चटनी को पूरा पकाने के बाद डालना है। अब इसे हम नॉन स्टिक पैन से निकाल देंगे। उसके बाद इसमें एक चीज़ और डालेंगे जिससे कि चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, वो है पुदीने का पाउडर। पुदीने का पाउडर गर्मियों में बहुत अच्छा टेस्ट देता है, साथ ही में काफ़ी इसकी तासीर ठंडी रहती है। तो किसी भी चीज़ में आप पुदीने का पाउडर डाल के खाइए और बहुत अच्छा लगता है। चटनी और मसाला बन गया है, तो आटे को चेक कर लेते हैं। आटे को हम थोड़ा सा मसल लेते हैं। ये देखिए आटा हल्का सा सख्त ही रखा है मैंने, क्योंकि पराठे बनाने हैं, मुझे कचौरी नहीं बनाना है। अगर कचौरी बनानी होती तो मैं आटे को थोड़ा सा लूज़ लगाती। तो मैं क्या करूँगी, इसकी लोइयाँ निकालूंगी और जैसे कि मैंने आपको पहले फील करना बताया, कटोरी नुमा शेप देके इसमें मसाले को आटे में भरने का। अब मैं एक थोड़ा सा सिंपल तरीका भी आपसे शेयर करती हूँ। अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है पराठे बनाने में, तो इस तरह से रोटी को थोड़ा सा बेल लीजिए मोटी थिकनेस में। उसके बाद इसमें मसाला भर दीजिए। इससे भी क्या होता है, आपके पराठे जल्दी जल्दी बन जाते हैं। वरना एक एक लोई को हम कटोरी नुमा शेप देके मसाले भरते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये देखिए अब हमें इसे बेल देना है। इन पराठों को तो आप बहुत ही आराम से फुला सकते हैं, क्योंकि प्याज पके हुए हैं और रोटी ज़्यादा डैमेज नहीं होती, छेद नहीं होता इसमें, तो आराम से फूल जाते हैं। तो ये बस मसाला जो है नीचे से दिख रहा है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा भर भर के बनाया है। और ये देखिए अब बस एक साइड से अच्छा सा सेक लेंगे, उसके बाद इस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे। और इन पराठों को मैं एक साइड से ही घी लगा के सेकूंगी, दोनों साइड से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पराठे खा लिए काफ़ी दिनों से, तो बहुत ज़्यादा घी घी तेल तेल हो जाता है, तो इतना नहीं भाता है। इसलिए मैं एक ही साइड में इसके तेल या घी लगाऊंगी।
और देखिए मैंने इसी तरह से पूरे 10 पराठे बनाए हैं, पूरे के पूरे 10 पराठे बन गए थे इतने मसाले से और इतने आटे से। दोस्तों इस तरह से बने हुए प्याज के पराठे के साथ में आपको सब्जी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि गर्मियों में कम ही सब्जियाँ आती है। तो आप इस तरह से कभी कभी प्याज के पराठे बना सकते हैं। और इन पराठों में से आपको कौन सा पराठा नहीं अच्छा लगा वो ज़रूर बताइएगा, कौन सा पराठा अच्छा नहीं लगा और कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा वो भी बताइएगा। ये देखिए सभी पराठे हमारे बन गए हैं और इन पराठों की जो टेस्ट है एकदम कचौरी जैसा आता है, बस तेल में तला हुआ नहीं है। ये हमारी स्पेशल इमली और टमाटर की चटनी। तब तक के लिए बाय बाय।